उठाया। आप देख सकते हैं हाथी की सवारी की और जीप पे भी सवारी की। ये देखिए हाथी से किस तरह से दोस्ती के दृश्य आप देख सकते हैं। खुली जीप पे जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवारी का लुत्फ उठाया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये देखिए किस प्रकार वहाँ पर पशु पक्षियों को खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे सैन्यकर्मी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका अपना एक वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान है इस उद्यान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हाथियों के साथ दोस्ती की। देखिए उस गन्ना खिलाते हुए हाथी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ दूर का सफ़र तय किया। आपको बता दें कि असम का ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है गैंडों के सबसे बड़े निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। पक्षियों की 600 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर मौजूद हैं। डॉल्फिन की बढ़ती हुई आबादी और बाघों की सबसे ज़्यादा घनत्व वाले स्थानों में से ये स्थान एक है। काजीरंगा एक पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पर भी जाना जाता है और ये डेस्टिनेशन देश और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है अपनी ओर। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2200 से अधिक भारतीय यहाँ पर एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी विशेष महत्व रखता है काजीरंगा उद्यान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने इसके जो नेचर है, इसका जो खूबसूरती है उसका आनंद उठाया। प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है, जो दोस्ती है, उसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस प्रकार प्रकृति प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरों में प्रकृति से उनका जो प्रेम है वो उभर कर सामने आता है, दर्शकों के सामने आता है। और ये देखिए किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सवारी करते हुए, निहारते हुए वहाँ पर जो मौजूद पशु पक्षी हैं किस प्रकार वो विचरण कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। और ये लुत्फ ये कई मैसेजेस दे रहा है, प्रकृति प्रेम का एक संदेश यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है वो साफ नजर आ रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2 दिवसीय दौरा है। पूर्वोत्तर में जंगल सफारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश भी पहुंचेंगे। अरुणाचल में वो 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर यात्रा पर हैं और पूर्वोत्तर को कई सौगातें सौंपने वाले हैं। 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो परियोजनाएं हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसमें बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन की 3,992 करोड़ रुपए की परियोजना भी शामिल है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। वहां वो उन्होंने कैमरे से कुछ तस्वीरें भी खींची। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से पशु पक्षी वहां पर विचरण कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। प्रकृति को निहारा, प्रकृति के साथ दोस्ती के दृश्य ये अपने आप में कई संदेश दे रहे हैं। लोगों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, ये संदेश भी है। विश्व शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था और प्रधानमंत्री इस दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और असम में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह का उत्साह, असम के लोगों का किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के लिए नजर आ रहा है। अपने असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी यहाँ पर बनाए गए 5.5 लाख से ज़्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह का भी आयोजन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं
वो सीधे काजीरंगा से आ रही हैं, असम से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। असम में प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से लोकप्रियता रही है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री ने जो विकास कार्य किए हैं उसकी वजह से न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में पीएम मोदी के लिए जो एक उत्साह नजर आता है, लोकप्रियता उनकी हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और इस रोड शो पर और बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडी न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य, जो इस वक्त काजीरंगा में ही मौजूद हैं। तपस, किस तरह से रोड शो चल रहा है, कितना लंबा रोड शो है और किस तरह का उत्साह असम के लोगों में इस रोड शो को लेकर देखा जा रहा है? तो आपने बहुत सही कहा कि प्रधानमंत्री को लेके एक उत्साह, एक अलग प्यार देखने को मिलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और असम इससे अछूता नहीं है। असम के लोग ने जो प्रधानमंत्री की झलक देखने की, जो सड़क की जो भावना थी, वो सच में आज के रोड शो में देखने को मिली। जहाँ जो काजीरंगा का जहाँ पे हेलीपैड था, वहाँ से लेके जहाँ प्रधानमंत्री आए, वो करीब 12 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता था। और वो रास्ता मैं आपको बताना चाहूँगा, कोने कोने से लोग खड़े थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। उसका एक रीज़न बता रहा हूँ कि पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो पिछले कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बार बार बात कर रहे हैं। और इसी पे ये जो काजीरंगा में आए प्रधानमंत्री, वो उसका एक सीधा जानता उदाहरण है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने देश के बारे में जानना, अपने देश के सामने जाना, पूरे विश्व के सामने लेके आना। और ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से किया, वो आज तक में दर्शाता है कि जैसे पूरा देश काजीरंगा के बारे में आएगा, लेकिन अब पूरा देश काजीरंगा के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा। लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इसके बारे में। और काजीरंगा में जो कुछ लोग थे वो घर से बाहर निकल के आए। पूरा जो मैं कह रहा हूँ 12-15 किलोमीटर का जो पूरा स्टेट का रास्ता था, वो 50 लोगों से भरा था, सिर्फ और सिर्फ एक दीदार के लिए, एक रिंगा देखने के लिए। प्रधानमंत्री सबसे मिलके जाए थे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा नेता जो सबका है, सबके साथ है, सबका विकास करने की बात करता है हमेशा। तापस, अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, जो एनडीए बार बार कह रहा है, एनडीए दावा किया जा रहा है कि 400 के पार एनडीए जाएगा और उसमें नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हम देख रहे हैं तस्वीरें सीधे असम से आ रही हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी का जो प्रभाव है, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उसका कितना बड़ा असर 2024 के चुनाव में दिखाई दे सकता है? अवधेश जी, देखिए 2019 का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी को अगर मणिपुर, त्रिपुरा, असम, तीन राज्यों में परिणाम आएगा। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस की जगह लेकर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे शक्तिशाली बन चुकी है। तीन राज्यों में उसकी अपनी सरकारें हैं, बाकी नागालैंड में, मेघालय में, दो जगहों पर उसके समर्थन की सरकार है। तो इस समय नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर में जाना, दक्षिण शासन पूर्वोत्तर में जाना, उसको कंसोलिडेट करने की बात है। अब उसको कंसोलिडेट करके 25 में से कम 23-24 सीटें भाजपा कैसे जीत सकती है? सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी रहे। कोई वहाँ नहीं गया, वहाँ के लोगों से कनेक्ट करना, उस क्षेत्र में खासकर पूरे क्षेत्र में वहाँ की जो शिल्प कला है, वहाँ की जो अलग अलग कलाएं हैं, वहाँ के जो स्थानीय निर्माण है, उनको प्रमोट करना, उनका हेलीकॉप्टर नहीं कर रहा, शरीर पर ओढ़ना, उनके गायकी को प्रोत्साहन करना। हम लोग अयोध्या में थे, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा के समय पूर्वोत्तर के कलाकारों की जगह जगह मंच लगी हुई थी और अपने कला का हेलीकॉप्टर भी नहीं करना इसीलिए। और ये बिल्कुल जो एक दौर में पूर्वोत्तर को लेकर जो भावना थी कि जो एक पूरी तरह से जुड़ने वाली जो बात होती है, वो पीएम मोदी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। जिस तरह से पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया गया है, विकास कार्य किए गए हैं, उससे बहुत बड़ा एक असर देखने को मिल रहा है। और ये असर जो है वो तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त नजर आ रहा है। अवधेश जी, अगर हम वापस पूर्वोत्तर से निकलकर जो हम बात कर रहे थे दक्षिण में, और हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश की, और जो टीडीपी जो साथ आती दिखाई दे रही है, पवन कल्याण की पार्टी जो साथ आती दिखाई दे रही है, उस पर जो आप बात कहना चाह रहे थे, क्या एक मिशन 400 का जो लक्ष्य है वो कितना करीब उसके तरफ एनडीए जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए चंद्रबाबू नायडू 1 वर्ष से लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए। इस बार यह है कि भाजपा को भी आवश्यकता थी, लेकिन भाजपा उनके पास नहीं जा रही। उनको आवश्यकता थी, उनका मालूम था कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाए तो भले बीजेपी के यहाँ वोट कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वोट से हमारे वोट बढ़ते हैं, वो ऐड हो जाता है और उससे हम फिर से हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में भी सत्ता आए। इस तरह ठीक आप देख सकते हैं हाथी की सवारी की और जीप पे भी सवारी की। ये देखिए हाथी से किस तरह से दोस्ती के दृश्य आप देख सकते हैं। खुली जीप पे जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवारी का लुत्फ उठाया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये देखिए किस प्रकार वहाँ पर पशु पक्षियों खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हुए वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे सैन्यकर्मी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका अपना एक वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान है इस उद्यान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हाथियों के साथ दोस्ती की। देखिए उस गन्ना खिलाते हुए हाथी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ दूर का सफर तय किया। आपको बता दें कि असम का ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है गैंडों के सबसे बड़े निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। पक्षियों की 600 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर मौजूद हैं। डॉल्फिन की बढ़ती हुई आबादी और बाघों की सबसे ज़्यादा घनत्व वाले स्थानों में से